So now we will discuss about the function. Okay. After that, we will move to limit, continuity, and differentiability. Okay. And then maximum and the other topics which we are going to discuss here. Okay. The first of all function. Function क्या होता है? Function एक आई मीन जैसे आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे या अन्य पर्सन नहीं पढ़ेंगे कि आप एक नॉर्मल डिफिनीशन बनाएंगे, ठीक है ना? वो डिफिनीशन एक पार्टिकुलर डोमेन के लिए वैलिड होगा। पार्टिकुलर डोमेन के डोमेन के अकॉर्डिंग एक फंक्शन होगा जो उस वैल्यू में पुट करने के लिए आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आपको कहा गया कि आपको 2 से लेकर के जैसे आपको कहा गया कि 2 से लेकर के 10 तक का नंबर बताइए, आप मेंशन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 2 से 10 तक का नंबर लिखकर उसको हम क्यों देंगे? हम बोलेंगे भैया मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है ना, जहां पे x प्लस 1 करना, और जो आपका x होगा ना वो x स्टार्ट होगा 1 से, और 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन होगा आपका लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है ना? ये x का डोमेन है, ठीक है ना? तो बोला कि आपका जो फंक्शन बन गया, आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, आप इस फंक्शन में x का वैल्यू पुट करते जाओ, आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। यानी 2 से 10 तक नंबर आप ले लेंगे। जब जिससे आप पुट करेंगे x बराबर 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2, ठीक है। जब आप पुट करेंगे 2 तो 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3। जब पुट करेंगे 3 तो 3 प्लस 1 4 5 6 तरीके से 10 तक आ जाए। पुट करेंगे 9 क्या जाएगा, 9 प्लस 1 10, ठीक है ना। तो आप 2 से सारा नंबर वहां पे गेस कर लिए, सारा नंबर आपको मिल गया, 2 से 10 तक का सारा नंबर। तो आपने क्या किया, आपने कि सारा नंबर बच्चे को लिख करके नहीं दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते गया, उसको नंबर मिलते गया। यहाँ से फंक्शन का होता है कि हमें हर चीज में फायदा हो जाए, टाइम सेव हो जाए, ये सेव हो जाए। यहाँ पे की देखा होगा आपने, यहाँ पे डोमेन आया होगा, ये डोमेन कि एक पार्टिकुलर रीजन के लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ रेंज कुछ डोमेन नहीं दे कि यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो बंदा 0 ही पुट करेगा तो 1 आएगा। 1 इसको चाहिए नहीं, इसको चाहिए 2 से 10 चाहिए, तो पुट करेगा 0, आएगा वैल्यू 1, तो 1 इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा जो कहना था बच्चे को वो गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम गलत हो जाएंगे। तो गलत होंगे तो फिर हम क्यों बनाएंगे वो चीजें? तो इसलिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम किस रीजन का बात कर रहे हैं, किस पार्टिकुलर वैल्यू से कहां तक का हम बात कर रहे हैं। दैट्स मस्ट बी क्लियर। ओके, तो यहाँ से फंक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली जब हम बात करें फंक्शन का, तो फंक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये जो डिफाइन होगा डोमेन से, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोडोमेन, ठीक है ना। जब कोडोमेन नहीं दिया रहेगा तो मान के चलना है कि हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना। कोडोमेन कुछ नहीं दिया है यानी वो रियल नंबर है। एनीथिंग यू गेट दैट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, तो रियल नंबर अगर नहीं दिया, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो रियल नंबर मान के चलना है आर, ठीक है ना। तो अब बताइए, जैसे आपका फंक्शन है, कोडोमेन का जो वैल्यू है आपका, वह कोडोमेन का वैल्यू जो है आप फंक्शन में डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का कुछ वैल्यू आएगा। अगर ये वाई का वैल्यू कोडोमेन में है, डोमेन से आप वैल्यू उठाए, फंक्शन में डाले, उसके करस्पॉन्डिंग आपका y का कुछ वैल्यू आया, और जो y का जो वैल्यू आया वह वैल्यू अगर कोडोमेन में लाई कर रहा है, तब आपका रेंज होगा, यानी वो रेंज में काउंट होगा, अदरवाइज रेंज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट सिंपल सा है। कोडोमेन जो वैल्यू दिया है उसको उठाइए, फंक्शन में डालिए, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ y का वैल्यू है, क्योंकि x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर हो, और डिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में राजा हो। तो एक्स तो भाई किसी पे डिपेंड ही नहीं है। कोई आकर के बोलेगा लो भैया आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, ये वैल्यू लो, उसके करस्पॉन्डिंग वाई जो है वैल्यू देगा। और वो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, जो एक्स लेगा। एक्स क्या लेगा, उसकी मर्जी, उसके मर्जी के अकॉर्डिंग वाई अपना वैल्यू एक दे रहा है कि भैया आपके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आया, आप ले लो ये वैल्यू। दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो एक डोमेन पुट करने के बाद
पार्टिकुलर एक y का वैल्यू आएगा, अगर वो y का वैल्यू अगर कोडोमेन में है तब वो रेंज में आएगा, वरना रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन कैसे बनता है, इतना अपन बात कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डोमेन निकालने के लिए। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं। ठीक है ना, उस पर आपको कुछ मैं भेज दूंगा। ठीक है ना, बेसिक, क्योंकि वो आपका लिमिट कंटिन्यूटी में नहीं है और सिलेबस में मेंशन भी नहीं है डीपली डोमेन रेंज निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन ऐसे आएगा भी नहीं डोमेन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, वो हमेशा लिमिट से ही आएगा, कंटिन्यूटी से ही आएगा आगे। ठीक है ना, तो अगला अपन बात करते हैं फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक है ना, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और आप क्या कर रहे हैं, कुछ खास नहीं, जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स में एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, यानी ये एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया फंक्शन। जो पहले एफ ऑफ एक्स था, अब क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब हो गया, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है ना, अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, यानी जो हमारा प्रीवियस फंक्शन था, उस फंक्शन में जहां जहां एक्स था, कंसेप्ट क्लियर, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स डालना है और फिर सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू अगर उसी फंक्शन के बराबर आ गया तो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट, जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी जहां जहां एक्स है फंक्शन में वहां वहां माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमारा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, ये इवन था जब फंक्शन के बराबर आ गया, उसके माइनस टाइम्स बराबर आ गया, यानी वो ऑड फंक्शन, और सेम फंक्शन आ गया माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद तो इवन, और अगर माइनस टाइम्स आ गया तो ऑड फंक्शन। ठीक है, हो सकता है कोई फंक्शन ना ऑड हो ना इवन हो, ऐसा पॉसिबल है कि कोई फंक्शन ना ही ऑड हो ना ही इवन हो, कुछ भी नहीं हो दोनों में से, ऐसा ही पॉसिबल है। ठीक है ना, जैसे लेटर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी इसका। ठीक है, जैसे आपको एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैंने क्या बोला, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ये वो था एफ ऑफ माइनस एक्स का मीनिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स मेरा यहीं पे है, तो यहाँ पे मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं, जहां एक्स है वहां माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ये एक्स की पावर में 2 है ना, अंडरस्टूड ब्रैकेट है। ठीक है ना, तो माइनस एक्स में 2 और प्लस 3, बाकी सब सेम रहेंगे, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऑफकोर्स नो चेंज। ये जो आया वो वही वैल्यू है जो इसका वैल्यू है, एकदम, यानी वही है जो एफ ऑफ एक्स है। हाँ, तो यहां से क्या क्लियर हो गया, हमारा जो एफ ऑफ माइनस एक्स जो था वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, हाँ, यानी क्या हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि माइनस नहीं आया है। ठीक है ना, बस अगला एग्जांपल सेम, थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा। ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, या ये जो एफ ऑफ एक्स है, अगर इसमें मैंने एक्स क्यूब प्लस 3 कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज है, पावर में 3 आ गया 2 के जगह पे। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स पुट कर दो, बस कुछ नहीं, नथिंग मोर देन इट, पुट कर दिया प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा,
माइनस टाइम्स एक्स की पावर 3 प्लस 3। अब 4 + 3 बताइए क्या ये वैल्यू जो है वो हमारा इस वाले वैल्यू के बराबर है? नहीं, और ये इसके माइनस टाइम्स भी नहीं है, नहीं। तो ये ना ही इवन है और ना ही ऑड है, दोनों में से हाँ। कोई नहीं है। ओ, ओ, ओ। ठीक है ना, दोनों में से कोई नहीं अच्छा। है, खुशी की बात है। ठीक है ना, हाँ, एग्जांपल लेते हैं इवन ऑड का, क्लियर हो जाएगा। इवन ठीक का है। लेते आप एक ऑड का लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स क्यू आ गया और माइनस एक्स की पावर 6 आ गया, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक जी, है, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया, तो पुट कर दीजिए। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, आसान रहेगा। बाई में 3 कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा। वहां पे आप कॉमन ले सकते हैं, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है इसलिए मैंने अपॉन 3 कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला कि जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, यानी वहां माइनस डाल जी। दो, तो माइनस एक्स का पावर 3 आ गया अपॉन 3। ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस टाइम्स एक्स का 3 आएगा ना अपॉन 3। तो ये क्या है, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। माइनस टाइम क्योंकि देखिए माइनस एफ। ये जो आया, ये तो वही है जो एफ ऑफ एक्स, ये वाला वैल्यू वही है जो ये वाला वैल्यू है, अलग से एक माइनस आ गया है एक्स्ट्रा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो एफ ऑफ एक्स आ माइनस गया और ये माइनस साइन आ गया, तो क्या है, माइनस टाइम्स फंक्शन का वैल्यू आया ना, तो ये हो गया आपका ऑड फंक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत, इवन ऑड का कंसेप्ट। ठीक है, ये समझ में आया हमको। चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि सिंपली देखा जाए, अगर माइनस माइनस फंक्शन आता है तो फिर वो ऑड हो जाता है, यहाँ पे इस केस में देखा जाए, हाँ हाँ है बिल्कुल। ना। हम्म, जी। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा कि हो सकता है फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो, दोनों में से कोई नहीं, जैसे जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल था मेरा, कुछ नहीं पहले था ना वाला इवन, एग्जांपल था। हाँ जो ना इवन था ना ऑड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, एक वन वन फंक्शन है और एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है ना, एक वन वन फंक्शन है और एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है डिफरेंट सेट ऑफ ए हैव डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट इमेज इन सेट बी, टू और मोर वैल्यूज ऑफ सेट ए हैव सेम वैल्यूज इन बी। कहने का मतलब ये है हर एक एलिमेंट का एक पार्टिकुलर पेयरिंग हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन का ये है। ठीक है ना, तो जैसे 3 पर्सन है, ठीक है ना, और यहाँ पे तीनों के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। ठीक है ना, अच्छा। यानी जी। हर एक एक्स के लिए हर एक वाई का वैल्यू है, एक्स आई वाई आई कर दिया, तो हर एक्स के लिए एक वाई का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। कहीं भी वैल्यू ऐसा हो रहा है कि ये 2 के लिए वैल्यू आ जाए, कहीं नहीं नहीं। हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या नहीं हो हो रहा गया है। आपका वन वन फंक्शन। ठीक है ना, यानी सिंगल चवन सिंगल, हर एक का एक के साथ पेयरिंग है। ठीक है ना, किसी का 2 का एक के साथ पेयरिंग नहीं है। ठीक नहीं है हो ना, रहा है, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे मेनी नहीं, वन, इसलिए पूरा बेस्ट है। ठीक है, नहीं, यहाँ तक तो है, क्लियर है इसका। तो वन वन का कंसेप्ट यही था। नेक्स्ट है मेनी वन। मेनी वन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, यहाँ मैंने फंक्शन एफ जो है वाई पे डिफाइन किया, यानी एफ ए फंक्शन जो है वो मैंने बी फंक्शन पे डिफाइन किया। ठीक है ना, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू है इसका। ठीक है ना, सिमिलरली यही बिल्कुल। कंसेप्ट आपका यूज करेंगे हम बी वाले पार्ट में, यानी मेनी वन फंक्शन के लिए क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि हम ये फंक्शन इस पे डिफाइन कर रहे हैं, ए फंक्शन बी पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो पार्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है ना, उसमें किसी एक का वैल्यू 2 के साथ मैचिंग हो जाए, क्या है, हो गया ना, हम्म, 2 वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू है,
तो ये मेनी वन बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम क्वेश्चन हम भेजेंगे इस पे भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेनी वन फंक्शन था, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, बहुत क्लियर है इसका, मेनी वन वाला भी और वन वन वाला भी। मेनी वन 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 और ये इवन वन फंक्शन, दो चीज अभी तक कवर किए हैं। डोमेन रेंज कवर किए हैं और एक और पोर्शन है पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन ये क्या होता है बताइए। नाम सही है, पीरियड, एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद उसका वैल्यू रिपीट होने लगे, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर वैल्यू का उसका पीरियड जो है रिपीट होने लगे, यानी एक पीरियड होता है। एसी का नाम सुने होंगे, एसी डीसी पढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही होता है। सेटिंग करें, ये क्या है, पीरियोडिक कर्व होते हैं ना, एक पार्टिकुलर इंटरवल को उसका वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बिल्कुल है ना। यहाँ से फिर वह वैल्यू जो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, फिर यहाँ पर ये क्या है ना, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो वो होता है, इसमें एक्चुअली जो साइन होगा, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, इसका पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। और जो टैन होते हैं और कॉट होते हैं उसका पीरियड होता है पाई, ठीक है ना। आप ग्राफ फिर से देखेंगे, बोलिएगा। साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और बच गए दो फंक्शन tan x cot x। तो कॉटेक्स है। tan x cot x का पीरियड होता है पाई, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसका पावर अगर कोई इवन नंबर आ जाए, ठीक है ना। ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर इवन नंबर कुछ भी है, 2 4 6 8 112 कुछ भी एनीथिंग, तो इसका जो पीरियड होगा क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। नॉर्मल साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, अब अगर साइन एक्स के बराबर में कोई इवन नंबर आएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन का कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, नेक्स्ट पार्ट, कोई फंक्शन है आपका, यस, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एक फंक्शन है, इसी का सिंपल वर्जन, एक्स को मैंने क्या कर दिया, ए एक्स प्लस बी कर दिया इसी फंक्शन में। तो इस फंक्शन का पीरियड अगर टी है आपका, मान लीजिए इस फंक्शन का पीरियड अगर टी है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, टी अपॉन मॉड ऑफ ए, ये वाला एक का कोफिशिएंट जो है आपका, ये वाला अंदर आ जाएगा, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब आपका दो फंक्शन है, ठीक है ना, दो फंक्शन है, लेट्स टू फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक जी ऑफ एक्स है, ये दो फंक्शन है, इसका पीरियड t1 मान लीजिए और इसका पीरियड जो है वो t2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब दो फंक्शन है तो पार्टिकुलर फंक्शन का एक पीरियड है, अब मैं दो फंक्शन को ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसका जो पीरियड होगा ना क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही t1 एंड t2 का, t1 t2 का एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका पीरियड होगा। इस फंक्शन का जो सम करने का जो वैल्यू आएगा एक y ऑफ y इक्वल टू, तो वो जो वैल्यू होगा वो आपका दोनों के एलसीएम होगा, ठीक है। सिमिलरली तो वो एक्चुअली हो गए थे, तो वहां पे T1 और T2 के बारे में तो बोल रहे थे ना, वहां से रिपीट कर दीजिए तो। देखिए, जैसे एक फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर t1 है, ठीक है, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसका पीरियड अगर t2 है, ठीक है ना। तो जो एक फंक्शन होगा
जिसको हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐड करने के बाद जो फंक्शन आएगा आपका, ठीक है ना, उस फंक्शन का जो पीरियड होगा वह दोनों के पीरियड का एलसीएम होगा। अच्छा, है ना, F1 फंक्शन का पीरियड T1 है, F फंक्शन का पीरियड T1 है, जी ऑफ एक्स फंक्शन का पीरियड T2 है। तो जो एक फंक्शन होगा दोनों को जोड़ने से उसका जो पीरियड होगा, इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो दोनों के इंडिविजुअल पीरियड का एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब ये एडिशन है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, डिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ पे इसी वाला पार्ट में, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में भी आपका पीरियड क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, इसका पीरियड और इसका पीरियड का एलसीएम जो होगा वही आपका फाइनल पीरियड होगा फंक्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, ये पार्ट था आपका पीरियोडिक फंक्शन का। और पीरियोडिक। एक, हाँ, एक फंक्शन का एक लास्ट पार्ट है जो कि इनवर्स फंक्शन, नाम सुने होंगे आप। इनवर्स फंक्शन का नाम सुना है जी। हाँ, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है आपका, ठीक है ना, ऐसे क्या करते हैं हम, एक पार्टिकुलर एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक्स से स्टार्ट होते हैं, वाई पे जाकर गिरते हैं अपन, स्टार्ट फ्रॉम एक्स फॉल ऑन वाई, स्टार्ट फ्रॉम एक्स फॉल ऑन वाई, यही करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एक्स फॉल ऑन वाई, यही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई, वाई और है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है ना, क्योंकि डिपेंड वाई कर रहा है और एक्स अपने आप में राजा है, तो एक्स इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट एक्स है। ठीक है, अगला पार्ट इनवर्स में क्या होता है, ये जो फंक्शन है आपका, ठीक है ना, इनवर्स में क्या होगा, ये x और ये y, इनवर्स में क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम y फॉल ऑन x, स्टार्ट फ्रॉम y फॉल ऑन x, स्टार्ट फ्रॉम y फॉल ऑन x, जस्ट इनवर्स हो जाएगा इसका, उल्टा। ठीक है ना, यानी जो फंक्शन x में है वह फंक्शन y में आ जाएगा। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x था नॉर्मल फंक्शन में, यानी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे इनवर्स में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बन जाएगा और x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, कोई दिक्कत, ये कंसेप्ट थे इनवर्स फंक्शन के। ठीक है, चलिए, इससे बेसिकली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे वो एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो अभी आपका इक्वेशन x में है, तो आप एक काम करिए, उस सारे में x का वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब y के टर्म में ले लीजिए, और जहां जहां x है वहां वहां y कर दीजिए, या जहां जहां y है वहां वहां x कर दिए, रिप्लेस कर देना है दूसरे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो आ जाएगा समझ में। कंसेप्ट यही है, वाला, यानी अभी फंक्शन हाँ, अगर x के टर्म में है तो हमको फंक्शन अब y के टर्म में बनाना है, इनवर्स का ध्यान रखना है। यानी जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना, 3 है ना, तो ये जो फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, जहां पे x का वैल्यू हम ले एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो x का वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से, और वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी स्टार्ट फ्रॉम x फॉल ऑन y। ठीक है, x का वैल्यू मैंने लिया और उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू मैंने दिया। सिमिलरली अब जब ये फंक्शन होगा ना, इसके लिए क्या करेंगे कि इस x को सॉल्व करके बताते हैं, इसी क्वेश्चन को हम अपन, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 3, x क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 3, यही होगा। अब जहां जहां x है वहां वहां y से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां y है वहां वहां x से कर दिया, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, यही बन गया। ठीक है, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, थोड़ा और मेहनत कर दीजिए, x इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 3,
अब दिख गया होगा फंक्शन क्या हो गया। अरे यही होता है इनवर्स का कमाल। अब थोड़ा सा सोचिए, एक वैल्यू लीजिए, आप x का वैल्यू यहाँ पे 1 लीजिए, y का क्या आ रहा है 4, ठीक है। x का वैल्यू 1 लीजिए, y का वैल्यू क्या आ रहा है 4, ठीक है ना। 4 जी। और x का वैल्यू 2 लीजिए, y का वैल्यू क्या आ रहा है 2 दूना 4 और 3 कितना आ गया 2 दूना 4 और 3 7, 7, ठीक है ना। और एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, y आपसे इनपुट लेगा और x वैल्यू निकालेगा, यूजर देगा, ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, y लेगा 1 तो क्या हो जाएगा x, y लेगा 1 तो x क्या हो जाएगा, वही होगा जो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है ना। फिर लेगा 2 तो क्या हो जाएगा 7, समझ में आ रहा है ना। तो जो फंक्शन x में था अब y में आ गया। अच्छा, हाँ 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 हाँ, इनवर्स हुआ यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। हाँ वही है, जो वैल्यू यहाँ पे y का आ रहा है वही वैल्यू यहाँ पे अब x का आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी होते हैं तो मैं भेजूंगा, कर लीजिएगा, ठीक है। ये था फंक्शन की पार्ट, दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन। यानी कि इसमें जो मॉड्यूल था मेरा सेट